हेलो एवरीवन, दिस इज़ परवीन सहारन फ्रॉम हेल्सिंग सिरसा और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। बड़ी ज़रूरी बात है आप सभी के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक चीज़ बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास जो मेल है उसके रिगार्डिंग, जो मेल हर किसी उस पर्सन को जो इसमें डील कर रहा है उनको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से जीटी के रिगार्डिंग जुलाई 2023 है कि एक एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए, एप्लीकेंट कैसा होना चाहिए, उसका जो फंड है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो उसके अंदर जो आई हैं वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेल है मेरे सामने, तो कुछ एक वो कहते हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस। तो पहला कहता है कि स्टूडेंट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड देयर पीटी एंड आइल्स स्कोर शुड मैच देयर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक बच्चा जो है आइल्स के अंदर अगर 6 या 6.5 बैंड लेता है या 7 बैंड लेता है तो उसको वो कम्युनिकेशन आ जाता है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल है उसके अंदर। लेकिन वहीं पे जहाँ पीटी की बात आती है, पीटी में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग के अंदर 80, 85 या 90 भी स्कोर कर पा रहे हैं गाइस। ऐसा मतलब ये नहीं है कि जिसको बहुत अच्छी आ रही है इंग्लिश वही कर पा रहा है, पीटी के अंदर ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको मतलब मैच करती हुई इंग्लिश आनी चाहिए। आपके वहाँ पे स्कोर है जी 7 या 7.5 बैंड और आप फंबल कर रहे हो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो फाइल है या प्रोफाइल है जो भी वो स्टेक के ऊपर है, रिस्क के ऊपर है गाइस। दूसरी चीज़ कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सपेक्टिंग दैट एप्लीकेशंस ऑफ दो स्टूडेंट शुड बी सबमिटेड। ये यहाँ पे राय दे रहे हैं कि उनकी एप्लीकेशन सबमिट होनी चाहिए जो कन्वर्जन रेशियो जिनका बहुत लो हो, मतलब जो वहाँ जाके शिफ्ट नहीं करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। और तीसरी बात ये लिख रहे हैं कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन। एट्रिशन होता है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाना, यूनिवर्सिटी से फ़ी भी रिफंड करवा लेना और उसके बाद निकल जाना। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन वेयर इन स्टूडेंट्स इन स्मॉल नंबर आर ड्रॉपिंग आउट इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इन लार्ज नंबर आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर इज ओवर। तो इन्होंने खुल के ये वाली बात बोली है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने कि दो तरह के हैं स्टूडेंट्स। एक तो स्मॉल नंबर है, थोड़ा नंबर है जो जस्ट वहाँ पहुँचते ही अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, और दूसरा बड़ा नंबर है जो वहाँ पे पहले सेमेस्टर के बाद जैसे ही वो ओवर होता है वो शिफ्ट कर जाते हैं। दिस रिटेंशन रेशियो इज़ हायर देन एवर। मतलब ये कहते हैं कि ये बहुत मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ एंड मे रिजल्ट इन यूनिवर्सिटी सीइंग देयर असेसमेंट लेवल डाउनग्रेडेड, जिस वजह से यूनिवर्सिटी का लेवल डाउनग्रेड हो रहा है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके लेवल डाउन मतलब लेवल 1 से लेवल 2 पे शिफ्ट हो गई हैं वो। और तीसरी बात ये हो चुकी है। चौथी बात वो बोलता है जी कि यूनिवर्सिटीज़ एंड द DHA आर पेइंग वेरी क्लोज अटेंशन टू द एप्लीकेंट स्पॉन्सर्स। ये बड़ा गौर से सुनने वाला पॉइंट है, दोबारा सुनो इसको। यूनिवर्सिटीज़ एंड द DHA बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, वो बड़ी क्लोज अटेंशन पे कर रहे हैं उन एप्लीकेंट्स के स्पॉन्सर्स पे, उनकी पेइंग कैपेसिटी एंड आर फोकसिंग मोर ऑन द इनकम ऑफ स्पॉन्सर्स देन अवेलेबल लिक्विड फंड्स। तो उसके लिए गाइस नीचे इन्होंने अलग से फिर इंस्ट्रक्शन दिए जिसमें 3rd और 4th नंबर वो कहता है ये पॉइंट को आप हाईलाइट करना अच्छे तरीके से। तो पहला पॉइंट है, 3rd 4th पे आऊँगा मैं इसमें, जो स्पॉन्सर कर रहा है। पहले तो कहता है कि ITRs ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स फाइल्ड इन द सेम ईयर। ये यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ का जो ऑस्ट्रेलियन होम जो अफेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास जो बच्चे शिफ्ट करके गए हैं उनका अगर हम रिकॉर्ड हमने खंगाला है तो हमें पता चला है कि 2 डिफरेंट ईयर्स की जो ITR फाइल की गई है वो दोनों की दोनों एक साल में फाइल कर दी गई है। मतलब होता ना 20 ही साल भर दो। ओके, दूसरी बात क्या बोलता है, ITRs ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फाइल्ड आफ्टर द ITRs ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। कहते हैं काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिनकी 2022-23 की तो पहले भरी गई है, उसके बाद बैक डेट वाली बाद में भरी गई है। देखो ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं
ये मेरे पास बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कभी न्यूज़ और उसके अंदर नहीं आती जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आती है, ये इन्फॉर्मेशन उन कंसल्टेंट्स के पास आती है जिन कंसल्टेंट्स के थ्रू वीज़ा फाइल लॉन्चमेंट हो रही है, ताकि ये उनको अवेयर करने के लिए कि ये चीज़ें आपके पास से आ रही हैं, आप लोगों की तरफ से आ रही हैं, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके और उसके बावजूद भी अगर किसी का वीज़ा आता है तो आई जस्ट से कि गुड लक। और एक्सेप्शन हर चीज़ के हैं गाइस, एक्सेप्शन हर चीज़ के हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ ठीक है, जो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही पैरामीटर्स ही रहेंगे, इसके अलावा कोई फाइल वीज़ा नहीं लगेगा। तो हिस्ट्री इज़ द विटनेस, ऐसे ऐसे बच्चे भी चले गए हैं जो मतलब आई शुड नॉट डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फिर कहते हैं इनकम ऑफ स्पॉन्सर्स अ लिटिल बिलो 5 लाख रुपीज़। अब उन्होंने ये भी देख लिया कि लगभग जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उसमें से लिटिल बिलो 5 लाख की इनकम, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि ये टैक्स फ्री इनकम है और हर कोई 10 लाख रुपए करवाने के चक्कर के अंदर 5 लाख से थोड़ा सा कम रख रहा है। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट था गाइस, जिसमें बोला था कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप बड़ा कंसीडर करना इस चीज़ को। और चौथा जो पॉइंट है, मतलब टैक्स भर दो, टैक्स भरने में फ़ायदा है। और कहते हैं ना कि मूड के अकॉर्डिंग हम अगर नहीं चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। अब फोर्थ पॉइंट बड़ा क्रूशियल पॉइंट है और आपको भी मतलब हो सकता है कि आई स्टार्टेड फीलिंग फ्लाइंग बटरफ्लाइज कि ऐसा हो रहा है। सोर्सेज ऑफ इनकम एज मैंशनड ऑन द कंप्यूटेशन पेजेस, कि जो सोर्स ऑफ इनकम है ना जो कंप्यूटेशन पेजेस पे आ रही है, पहली आ रही जी बुटीक इनकम, कि मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये 3-4 प्रोफेशन इन्होंने बताया कि सारा इंडिया मतलब यही काम कर रहा है। बुटीक इनकम, स्टिचिंग इनकम, ट्यूशन इनकम, रिटेल सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, या डेयरी इनकम, या फिर एक न्यू कोड है 21008 जो अदर सर्विसेज है NEC। तो ये जो 6 चीज़ें इन्होंने बताई है, इन 6 चीज़ों में कहते हैं कि बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं सभी के मतलब इंडिया में इतने बुटीक्स, इतने स्टिचिंग इनकम, ट्यूशन और डेयरी फार्मिंग वगैरह जो हो रही है, तो मतलब ये भी एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है। अब इसके बाद ये लिखते हैं जी, इन सच इंस्टेंसेस वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ देयर इनकम आर सपोर्टेड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर उनकी इनकम जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है, अगर मतलब आपने ये बुटीक, स्टिचिंग और ये सारा कुछ दिखा रखा है, तो आपकी इनकम को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि ये वाले पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या बोलता है कि प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम जो है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट होनी जरूरी है। दूसरा है फॉर बिजनेसमैन, अगर कोई अपने आप को बिजनेसमैन शो कर रहा है तो उसका करंट अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, उसकी मतलब बिजनेस शो कर दिया, बता दिया कि मेरा फलाना बिजनेस है, तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए पिछले 6 महीने के लिए, और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और एक MSME सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड सोर्स। कहते हैं कि अब से MSME सर्टिफिकेट जो होंगे, जो CA वगैरह बनवा के दे रहे हैं गाइस, तो वो कहते हैं कि इनवैलिड सोर्स माना जाएगा, उसके बेस पे आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर कहते हैं जी, अगर आपके पास रेंटल इनकम आती है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उससे आप इनकम शो कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिखाने की ज़रूरत है, एक रेंट एग्रीमेंट आपको दिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑनरशिप प्रूफ, मतलब आपकी जो लैंड है उसके रजिस्ट्री वगैरह दिखाने की ज़रूरत है, और जो भी एप्लीकेंट के स्पॉन्सर है वो रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, ये दिखाने की ज़रूरत है जी। फिर आता है जी एग्रीकल्चरल इनकम सर्टिफिकेट्स। ये बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। तो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि J फॉर्म्स होने चाहिए, प्रूफ ऑफ सेल ऑफ क्रॉप्स होना चाहिए। ये आपने देखो, एक तो हो गया J फॉर्म, फिर उसमें लिखते हैं कि प्रूफ ऑफ सेल ऑफ क्रॉप्स, मतलब आपने फसल बेची। अब कई बार ऐसे देखा होगा आप लोगों ने भी कि J फॉर्म तो अरेंज हो जाते हैं, लेकिन वो फंड जो है वो उसके अकाउंट में आता ही नहीं है। तो वो कहता है आपको प्रूफ ऑफ सेल ऑफ क्रॉप्स भी आपके पास होना चाहिए।
और उसके अलावा ऑनरशिप प्रूफ्स ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब ये कहता है कि लैंड जो आप फर्द वगैरह निकलवाते हो उसकी ऑनरशिप का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सिमिलरली क्या कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज ऑफ इनकम वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड एंड एक्सपेक्ट दैट जेन्युइन सोर्सेज ऑफ इनकम आर सबमिटेड टू मेक द केस स्ट्रोंगर फ्रॉम वीज़ा परस्पेक्टिव। ये मतलब एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी और हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट देखो एक टू द पॉइंट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है इसके अंदर। अब थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ स्ट्रिक्टनेस होगी, तो ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं कि एक ही साल में ITR भरवाना, फिर 5 लाख से बिल्कुल थोड़ा सा कम रखवा लेना, तो ये मतलब थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंसर्न जो उनके नोटिस में आ चुकी है। ये वाली बात जब मेल आ चुकी है, अब कई बार होता है ना न्यूज़पेपर में एक यूनिवर्सिटी ने लिखा कि हमारे पास एडमिशन ज़्यादा हैं इसलिए हम मतलब एक बार थोड़ा सा कुछ एक कैंडिडेट्स को स्टॉप कर रहे हैं। वो कभी भी नहीं लिख सकते यूनिवर्सिटी कि हम बच्चे नहीं ले रहे। ये सिर्फ मेल्स आती हैं और मेल्स के थ्रू ही कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि ये फ़लानी यूनिवर्सिटी है, अभी ये ऑफर लेटर इशू नहीं करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है। बीच में मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है तो मुझे आना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, सो दैट हर कोई जो पर्सन है वो इसका बेनिफिट उठा सके। आप ठगे जाओगे अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड।